भी फील नहीं करवा पाता है, लेकिन उन इवेंट्स के लिए खासतौर पर इतनी बड़ी राशि खर्च करना और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देके खिलाड़ियों को वहां तक पहुंचाना, ये कहां तक आपको जायज लगता है? देखिए, इसमें दो बातें हैं कि जैसे आपने आंकड़े गिनाए कि इतने लाख रुपए खर्च किए गए या करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसके बाद भी हम अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं कर पाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ओलंपिक स्तर पे जो कंपटीशन थी वहां पर। देखिए, खिलाड़ियों को भेजना तो पड़ेगा, भले ही वह अपने आप को उस जोरदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि ओलंपिक बहुत बड़ा खेल मेला होता है, अपने आप को अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाते हैं। पर जब तक आप खिलाड़ियों को भेजेंगे नहीं इस तरह के कंपटीशन में, तो कैसे वह देखेंगे और कैसे महसूस करेंगे? जब तक आप, जैसे कहा जाता है ना कि जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं दिखाएंगे, तो प्रतियोगिताओं में भेजना तो बहुत जरूरी है खिलाड़ियों की दृष्टि से, उनके एंगल से बहुत जरूरी है। और ओलंपिक में जब जाएंगे खिलाड़ी, तो अपने आप को वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या नंबर 1 खिलाड़ी जो जिस भी स्पोर्ट्स में वो भाग ले रहे हैं, उसको देखेंगे, उसकी तैयारी देखेंगे, माहौल देखेंगे, तो उनमें स्वयं में भी कुछ उत्साह का संचार होगा और अपना उत्साह में आकर के वो बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते रहे हैं। तो खिलाड़ियों को तो भेजना पड़ेगा। इतना जरूर है कि हमें यह करना बहुत ज्यादा जरूरी है भारत के अंतर्गत कि या भारत के अंदर, कि हम अपनी अंदरूनी प्रतिस्पर्धाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाएं और उनका स्तर धीरे धीरे ऐसा करें कि हमारे यहाँ देश में ही जो प्रतियोगिताएं हो, विभिन्न राज्यों के बीच में, विभिन्न खिलाड़ियों के बीच में जो मुकाबले हो, उनका स्तर कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किया जाए। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हम ओलंपिक में इसी तरह निराशा हमें हाथ लगेगी। तो सरकार को सोचना चाहिए, विभिन्न खेल फेडरेशन को सोचना चाहिए। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि 2001 की पॉलिसी आज हम 2016 में जो खेल नीति है उसी के ऊपर अभी भी हम चल रहे हैं। पिछले 16 सालों में हमने खेल नीति में कोई बदलाव करने के भी